बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसिल की सरबराही का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए तालिबान को कमज़ोर करने की आलमी सतह पर कोशिश कर रहा है। भारत और तालिबान अब खुलकर एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं और अब ये जंग तालिबान और अमेरिका की जंग से तालिबान और भारत की जंग बन गई है। इसकी डिटेल्स आपको बताएंगे, फिर आपको ये भी बताएंगे कि तालिबान ने CPEC को भारत की शैतानी चाल से बचा लिया है, भारत का अरबों डॉलर्स का नुकसान कर दिया है और CPEC को सिक्योर कर दिया है। और आखिर में आपको बताएंगे कि चमन बॉर्डर पर अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान भी कशीदगी शुरू हो गई है। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। हमने आपको बताया था कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसिल की 1 माह के लिए सरबराही मिली है और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए अफगान हुकूमत ने भारत ही के कहने पर भारत से रिक्वेस्ट की है कि अफगान अमूर पर फौरी इजलास बुलाया जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसिल का। तो आज वो इजलास था और उसकी सरबराही भारत ने की। सबसे पहले तो अफगानिस्तान की तरफ से आए हुए नुमाइंदे ने पाकिस्तान पर डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान तालिबान को स्टेट स्पॉन्सर कर रहा है और भारत ने तालिबान पर ताबड़तोड़ हमले किए। पाकिस्तान जो अफगान पीस प्रोसेस का सबसे अहम रुकन माना जाता है पूरी दुनिया में, उसको इस इजलास में इनवाइट ही नहीं किया गया और भारत ने अपनी तोपों का रुख तालिबान और पाकिस्तान की तरफ किया हुआ था। बेपनाह बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए पाकिस्तान पर। और आप जानते हैं कि पीठ पर हमला करने का या मीडिया के जरिए हमला करने का भारत मास्टर है। भारत ने कहा कि तालिबान अल-कायदा और दूसरे दहशतगर्द ग्रुप्स के साथ मिले हुए हैं, बेकसूर और मासूम अफगानियों को मार रहे हैं। कितनी फिक्र है भारत को मासूम बेकसूर अफगानियों की। अपने मुल्क में जाकर नहीं देखते जहां पुलिस की निगरानी में RSS के गुंडे मुसलमानों के घरों को, कारोबारों को आग लगा रहे होते हैं, और वो भी दिल्ली में जो उनका कैपिटल है, उस दिल्ली में जो दुनिया का रेप कैपिटल है, जहां दलित औरतों के साथ रेप करना तो ब्राह्मणों का हक होता है। वो भारत जहां 21 आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, वो भारत अफगानों पर जुल्म होता नहीं देख सकता। और अफगान भी दरअसल मासूम है जो भारत की बातों में आते हैं और समझ ही नहीं सकते कि किस तरह उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। किन दहशतगर्द तंजीमों का जिक्र कर रहे हैं? अल-कायदा जिससे भारत को खतरा है, तो उसका खात्मा तालिबान क्यों करें जिससे भारत को खतरा है? तालिबान ने भारत को तो जबान नहीं दी, उसने पाकिस्तान, चीन और रूस को जबान दी है। तो पहले वो उन दहशतगर्द ग्रुपों का खात्मा करेगा जिनसे पाकिस्तान, चीन और रूस को खतरा है। TTP को आप पाल रहे हैं, दाइश को आप पाल रहे हैं, BLA को आप पाल रहे हैं, तो पहले तालिबान इनको ख़त्म करेंगे, उसके बाद वो आपको भी देख लेंगे। इन साजिशों की वजह से, इन झूठे प्रोपेगेंडास की वजह से, इस बैक बाइटिंग की वजह से आप पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना चुके हैं। अब तालिबान ही रह गए थे, उनको भी बना लें, फिर बाद में रोते रहिएगा कि देखें तालिबान हमारे साथ क्या कर रहे हैं। अब इस वक्त चीन जो अफगानिस्तान का हमसाया भी है और सुपर पावर भी है, वो तालिबान की हुकूमत पर राजी है। पाकिस्तान भी अहम तरीन प्लेयर है और हमसाया है, पाकिस्तान भी राजी है अगर अमन हो तो। रूस भी सेंट्रल एशिया को लीड करता है और वो भी सुपर पावर है, वो भी तालिबान की हुकूमत के लिए तैयार है। अगर कोई तैयार नहीं है तो वो है भारत। वो भारत जो ना तो हमसाया है, ना कोई आलमी ताकत है, ना कोई उसका काम है अफगानिस्तान में, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है तो भारत को है और अफगान हुकूमत को है। जाहिर है अफगान हुकूमत को तो तकलीफ़ होगी क्योंकि उनकी हुकूमत जा रही है। NATO फोर्सेस लड़ती थी, अमेरिका यहाँ पर लड़ता था और ये बैठ के हुकूमत करते थे, तो अब इनको तकलीफ़ तो होगी। लेकिन भारत भी कहता है कि हमें अफगानिस्तान में अपनी मर्जी की हुकूमत चाहिए। हमें ह्यूमन राइट्स की बड़ी फ़िक्र है। फ़िक्र आपको इस चीज़ की है कि अगर तालिबान की हुकूमत आ गई तो आप पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ किस तरह से करवाएंगे, कहीं पाक अफगान बॉर्डर पर अमन ना हो जाए, ये फ़िक्र है आपको। तो भारत और अफगान हुकूमत इस वक्त पूरा जोर लगा रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्सेस अफगानिस्तान में उतार दी जाएं तालिबान के खिलाफ। तालिबान का कहना है कि भारत ने हमेशा हमारे साथ धोखा किया है, हमेशा हमारे दुश्मनों की सफ में खड़ा हुआ है, हमारे दुश्मनों को असलहा दिया, एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर हमसे लड़ता भी रहा। तो भारत जो भी कर रहा है उसके नताइज बड़े भयानक होंगे। अब आते हैं आज के दूसरे मौजू पर।
पाकिस्तान के सी पैक को सबोताज करने के लिए भारत सी पैक के मुकाबले में एक नया प्रोजेक्ट लेकर आया था, जिससे भारत का ख्याल था कि वो सी पैक की तकमील से पहले ही उसे फेल कर देगा। भारत का मंसूबा था कि मुंबई से चाबहार पोर्ट जो ईरान में है और वहाँ से अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से सेंट्रल एशिया और यूरोप तक भारत को एक रूट मिलेगा और भारत बड़े आराम से यूरोप और सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये रूट जहां ईरान से अफगानिस्तान में इंटर होता था, उस सूबे का नाम है निमरोज और उसका दारुल हुकूमत है ज़रंज। तालिबान ने पहले तो ये सूबा निमरोज फतह किया और फिर ऐलान किया कि हम ज़रंज में दाखिल होने वाले हैं और 11 बजे तक का टाइम है ज़रंज के गवर्नर के पास कि यहाँ से भाग जाए। उसके बाद वहाँ की फोर्सेज ने देखा कि अफ़गान तालिबान ज़रंज में दाखिल हो रहे हैं, तो अफ़गान फोर्सेज और गवर्नर की जो सिक्योरिटी थी और ख़ुद गवर्नर समेत सब छोड़ छाड़ के भाग गए, यहाँ तक कि असलहा तक नहीं लेकर गए। इतना उन पे खौफ छा गया था तालिबान का। तो इस तरह से तालिबान ने इसका दारुल हुकूमत भी फतह कर लिया है और 2015 के बाद ये पहला दारुल हुकूमत है जो तालिबान ने फतह किया है। अब तक तालिबान की जितनी भी फतूहात हुई हैं, उनमें से पाकिस्तान के लिए सबसे अहम फतह ये फतह है, क्योंकि यहाँ से भारत अपना रूट लेकर आ रहा था सी पैक की तबाही के लिए। तालिबान ने एक तरह से सी पैक को बचा लिया है और भारत को अरबों डॉलर्स का नुकसान पहुँचाया है। अरबों डॉलर्स उसने क्या कुछ नहीं सोचा था, कितनी इन्वेस्टमेंट की थी उसने। और याद रखिए कि बनिया कभी भी ऐसे इन्वेस्ट नहीं करता। अब अफगानिस्तान में जंग चल रही थी। अगर किसी मुल्क में छोटी मोटी खाना जंगी भी चल रही हो तो वहाँ कोई मुल्क इन्वेस्ट नहीं करता, तो जंग वाले मुल्क में कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा, और वो भी फिर बनिया। ये सब उसने पाकिस्तान दुश्मनी में किया है। और दूसरा, उसे अमेरिका पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा था। अगर उसे थोड़ा सा भी हिस्ट्री का पता होता तो अमेरिका जहाँ भी जंग करने गया है जलील ही हुआ है, और आज भी उसे अमेरिका पर उतना ही भरोसा है। इसीलिए तो वो अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा कि मेरे पास सुपर पावर है। आप अगर अमेरिका की दोस्ती से वाकिफ होते, अगर आपने थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी होती, तो आप उसकी दोस्ती से डरते। तो तालिबान ने आज बहुत बड़ी फतह की है और ये फतह पाकिस्तान के हक में है और भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। तो पाकिस्तान क्यों ना खुश हो अगर अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत हो। पहले तालिबान ने पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब के इलाके फतह किए, फिर अब यही वजह है कि भारत और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाते हैं कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता है या तालिबान पाकिस्तान ही की एक फ़ोर्स है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। अभी हाल ही में पाकिस्तान का जो चमन बॉर्डर है, जो बाबे दोस्ती है, वो तालिबान ने बंद कर दिया है और उसकी वजह पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान कशीदगी है। तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान बॉर्डर को सिर्फ 3 घंटे के लिए खोलता है और जितने मुसाफिर यहाँ से रोज़ गुजरते हैं उनके लिए 3 घंटे का टाइम बहुत कम होता है। और फिर पाकिस्तान उन लोगों को भी नहीं छोड़ता जिनके पास पाकिस्तान जाने की इजाज़त होती है। और फिर इसमें मरीज़ भी होते हैं, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इमरजेंसी होती है। तो जब तक पाकिस्तान अपनी इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ को आसान नहीं बनाता, तब तक हम ये बॉर्डर नहीं खोलेंगे। हालांकि ये पाकिस्तान की मर्जी है। पाकिस्तान जांच पड़ताल करेगा कि इनमें से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ताकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई मंसूबा ना बनाया जाए, कुछ ऐसे लोग ना भेजे जाएं या कुछ ऐसे लोग ना मंगवाए जाएं जिनकी वीडियोस बनाकर पाकिस्तान को फिर से बदनाम करने की कोशिश की जाए भारत और अफ़गान हुकूमत की तरफ से। तो पाकिस्तान अपनी तरफ से जाँच पड़ताल करेगा, फूंक फूंक कर कदम रखेगा। वहाँ पर रॉ है, वहाँ पर NDS है, वहाँ पर CIA है, तो पाकिस्तान को फूंक फूंक कर कदम रखना होंगे। तालिबान की मर्जी नहीं चलेगी तो पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान कशीदगियाँ भी हैं। ऐसा नहीं है कि तालिबान हमारे कहने पर चलते हैं, लेकिन उन्होंने जो हमें ज़बान दी है वो उस पर पूरा उतर रहे हैं। और दूसरा ये कि उन्होंने अफ़गान हुकूमत और भारत से बदला भी तो लेना है। पाकिस्तान उन्हें सपोर्ट करे या ना करे, भारत को तो वो नहीं छोड़ेंगे। अब इस सारी सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान का फ़ायदा तो इसी में है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत हो, लेकिन पाकिस्तान ये नहीं चाहता। पाकिस्तान चाहता है कि जिसे अफ़गान अवाम चाहते हैं उसकी हुकूमत हो। इस तरह से सबको हुकूमत में कोई ना कोई हिस्सा मिलेगा और इसी तरह से अफ़गानिस्तान में अमन आ सकता है, वरना खाना जंगी चलती रहेगी। तो पाकिस्तान अपने मफादात से ज़्यादा अफ़गानिस्तान में अमन को तरजीह दे रहा है। अब भारत ने क्या किया
कि टीटीपी के दहशतगर्दों को बिठाकर उनको तैयार किया गया कि आपने पाकिस्तान का नाम लेना है, कि हमें पाकिस्तान ट्रेन करता है, असलहा देता है, पैसा देता है कि जाओ जाकर अफ़गान तालिबान के साथ मिलकर अफ़गान हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ो। कहाँ पर ट्रेनिंग मिलती थी आपको? बड़ी कहाँ पर? ज़्यादा उधर पाकिस्तान। पाकिस्तान में पाकिस्तान में टर्लिंग देता है तो इधर। आपने देखा इस क्लिप में साफ पता चल रहा है कि स्क्रिप्ट तैयार किया गया है। अगर वाकई में इन्हें पाकिस्तान ने भेजा होता तो ये जान भी दे देते, पाकिस्तान का नाम नहीं लेते। उस बेचारे को याद भी नहीं है कि क्या कहना है। तो इस किस्म की सहूलतें भारत को कौन देता है? अफगान हुकूमत। भारत के कहने पर पाकिस्तान पर इल्ज़ामात कौन लगाता है? अफगान हुकूमत। भारत को दहशतगर्दी के अड्डे बनाने की इजाज़त किसने दी? अफगान हुकूमत ने। वो अड्डे ख़त्म कौन कर रहा है? तालिबान। तो हमें किसके साथ होना चाहिए? ऑब्वियसली हमें तालिबान के साथ होना चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन हो और हुकूमत उसकी हो जिसे अफ़गान अवाम चाहते हैं। इतनी समझ अफ़गान अवाम को होनी चाहिए कि पाकिस्तान तो अफ़गानिस्तान में अमन चाहेगा क्योंकि उसे सी पैक चाहिए, उसे सेंट्रल एशिया तक रसाई चाहिए। भारत अफ़गानिस्तान में अमन क्यों चाहेगा? वो तो चाहता है कि पाकिस्तानी फ़ौज इस बॉर्डर पर बिजी रहे, इस बॉर्डर पर इंगेज रहे। अफ़गान हुकूमत अफ़गानिस्तान में अमन क्यों चाहेगी? वो तो चाहेगी कि यूनाइटेड नेशंस की, नेटो की फोर्सेस यहाँ पर लड़ती रहें और हम हुकूमत करते रहें। और अमेरिका यहाँ पर अमन क्यों चाहेगा? वो तो चाहेगा कि यहाँ पर अमन ना हो ताकि चीन और रूस अफ़गानिस्तान को सी पैक का हिस्सा ना बना सकें। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।